जयपुर की ऋचा खंगारूत को हाल ही में भंवर पैलेस में आयोजित मिसेस इंडिया 2022 में रनर अप और मिसेस फोटोजेनिक के टाइटल से सम्मानित किया गया। यह पेशे से कंपनी सेक्रेटरी और लॉयर भी हैं। इस जीत पर इन्हें गुरु जंभेश्वर नगर ए की विकास समिति द्वारा जयपुर ग्रेटर नगर निगम के चेयरमैन अक्षत खुटेटा, सुरेश मील, लेफ्टिनेंट जनरल सुशील गुप्ता एवं परमानंद शर्मा ने एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, बुके और शॉल देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी कोषाध्यक्ष CS श्याम अग्रवाल, CS विमल गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष उत्तर भारतीय क्षेत्रीय परिषद, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान CS नितिन होतचंदानी, पूर्व अध्यक्ष भारतीय कंपनी सचिव संस्थान जयपुर चैप्टर एवं राहुल शर्मा, पूर्व अध्यक्ष भारतीय कंपनी सचिव संस्थान जयपुर चैप्टर और लायंस क्लब के प्रेसिडेंट आशीष अग्रवाल ने ऋचा को फिर से क्राउनिंग करके उनका उत्साह बढ़ाया। ऋचा अपनी जीत का श्रेय माता पिता और असीम परमेश्वर को देती हैं। नमस्कार, न्यूज़ प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं कि आज हम पहुंचे हैं, वैशाली नगर का क्षेत्र है, गुरु जंभेश्वर पार्क है ये, और यहाँ पर आप देख रहे हैं लोग उत्साहित है। उत्साह का कारण ये है कि यहाँ की जो कॉलोनी की बेटी थी उसने मिसेस इंडिया रनर अप रही हैं, और उसके बाद खुशी का माहौल। हम बात करेंगे रनर अप से, ऋचा खंगारूत से। मैम, थैंक यू सो मच। कैसा लगता है जब आप विनर रहते हैं, आप कॉलोनी के लोग स्वागत करते हैं, कैसा माहौल है, क्या कुछ लग रहा है? जब कॉलोनी के अपने लोग हमें इतने खुले दिल से स्वागत करते हैं और वेलकम करते हैं और इनकरेज करते हैं तो मुझे और आगे बढ़ने का उत्साह मिलता है, और ये उत्साह मैं सभी महिलाओं के साथ बांटना चाहती हूँ। मैं उनको इनकरेज करना चाहती हूँ, जैसे मैंने किया आप भी कर सकते हैं, क्योंकि हर महिला सुंदर दिखना चाहती है। सुंदरता के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, दिखना चाहती है, लेकिन बनने के लिए उन्हें आगे आना पड़ेगा। जैसे मैं आई, मुझे कॉलोनी का सपोर्ट है, मेरी CS फर्टिनिटी का सपोर्ट है, मेरे फ्रेंड्स अभिनव जैसे लोग जो मुझे सपोर्ट करते हैं, व्हेनेवर आई गिव अ कॉल ही इज़ ऑलवेज देयर, and all the people, all relatives, all friends, all fashion industry have supported me wholeheartedly. That is why I'm here, and I would like to be a role model for all the females out here, that if I can do, who look like a girl next door, why not you can? So you should also come out and have a support me and win the show. Thank you. मैम, ये देखा गया है अधिकांश तक शादी के बाद कई रेस्ट्रिक्शन हो जाती हैं, परिवार वाले सपोर्ट नहीं करते, और एक प्रोफेशनल हैं आप, CS करा, LLB करा, उसके बाद इस फील्ड में आना कैसा मन हुआ? बचपन से ही था या फिर बाकी फैमिली सपोर्ट भी रहा? कैसे रहा, क्यों रहा है? एक्चुअली बचपन से ही मेरे में एक एंटरटेनमेंट की तरफ रुझान तो था, बट हम एक राजस्थान में बड़े हैं, पले हुए हैं, एक राजपूत कम्युनिटी से मैं आती हूँ। मेरे फादर इज़ अ रोल मॉडल फॉर मी। ही सेड फर्स्ट फिनिश योर क्वालिफिकेशन, बिकॉज शोबिज इज़ अ वेरी two-way street. You can win or you can lose. When you lose, you will be demoralized, you will not able to come up. So you have first your qualification, do something which is backed by in case you fall. So my father say have degrees and then you can do whatever. So I have a degree, I have a qualification, I have a position in Reliance Broadcast Network Limited as a legal head. There's some impression come across that yes, you should go because you look like a model. So I'm here. All inspiration from everywhere, parents, relatives, my company too. So I'm here. क्या कुछ कहना है आपका कि आपकी साथी है ऋचा, वो इतना अच्छा कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं? मैं कंपनी सेक्रेटरी भी हूँ और संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हुआ हूँ, और चार्टर्ड अकाउंटेंट, पोस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, तीनों संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को सबसे अच्छी बात जो ऋचा की लगी कि ये प्रोफेशन में रहते हुए इसने एक ऐसे प्रोफेशन में भी पार्टिसिपेट किया है जिसमें जनरली हमारे प्रोफेशन की बच्चियां पार्टिसिपेट नहीं करती। एक अपने आप में अच्छी बात है। और दूसरी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि जो सोसाइटी के लोगों ने मिलकर के इसका जो सम्मान का कार्यक्रम रखा है, ये एक अच्छी बात है, और ये हमारे समाज की जो एक सोच है उसको दर्शाती है कि हम बेटियों को, कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सिर्फ बात ही नहीं करते, बेटियाँ किसी भी फील्ड में जाए उस फील्ड को हमारा समाज अच्छी नज़रों से देखता है, सम्मान देता है। ये जो आज का कार्यक्रम है ये इस बात को सही साबित करता है। एक मदर के रूप में कितना प्राउड फील करते हैं जब ऋचा इस तरह से आई और कॉलोनी वालों ने स्वागत किया और विनर रही है? जब मैंने सुना कि ऋचा आई, मैं वहाँ से तो सुना तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, मैं सो भी नहीं पाई। इवन इतना खुशी के मारे, इतना जैसे पागलपंती वाली चीज़ होती है, ऐसे कि मैंने कहा बहुत अच्छा, मतलब मैंने जो सोचा उससे अच्छा किया उसने। बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसी लड़कियों को करना चाहिए, मेहनती भी बहुत है और बहुत अच्छी है। माँ और गर्ल्स को क्या कहना चाहेंगे और पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों पेरेंट्स को ये कि लड़कियों को कम नहीं समझना चाहिए, लड़कियों को आगे बढ़ने देना चाहिए। लड़कियाँ आगे बढ़ेगी तभी कुछ बनेगी।
कभी रोक टोक नहीं कि लड़का है या लड़की है बाहर मत जाओ अंदर, नहीं एक साथ रहने दें, क्योंकि हम लोग अब नीचे कोएड में पड़ी हुई है, हमने कभी रोक टोक नहीं लगाई। ऑफिस में जॉब करती है, वो भी लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही होते हैं। फ्री छोड़ देना चाहिए, फ्री रहेगा बच्चा तो कुछ बन पाएगा। अंकल, आज कॉलोनी में कार्यक्रम करा, आपके बीच की बेटी थी जो आज मिसेस इंडिया गाउन जीती है, क्या कुछ कहना है आप? हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारी कॉलोनी की बेटी अपने प्रयास से और इतने बड़े मुकाम पर पहुंची, उसका हमें बहुत बहुत गर्व है। और इनके इसको देख के हमने भी ये सोचा कि हम इनको प्रमोट करें और इनको उत्साहित करें। तो सभी कॉलोनी की तरफ से हमने इनको प्रस्तुति पत्र देकर, बुके वगैरह देकर और इनका उत्साह बढ़ाया है। और साथ साथ हमने इस बेटी ने एक एग्जाम्पल पेश किया है कि इनको देखते हुए दूसरे भी साधारण बच्चे हैं वो इसी तरह से किसी भी पार्ट में किसी भी मतलब उसमें ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हमें इस तरह का मौका देते रहें कि हम इन बच्चों को उत्साहित करते रहें और इसी तरह से एंजॉय करते रहें। आपका नाम? धन्यवाद। कैप्टन परमानंद शर्मा, मैं महासचिव हूँ विकास समिति में। एक्चुअली ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि ऋचा ने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है, वो भी शादी के बाद उसने इस इंडस्ट्री को चुना। वो पेशे से कंपनी सेक्रेटरी भी है, लॉयर भी है, LLB भी पास आउट है और हमारे पूरी संस्था की तरफ से उसको बहुत सारी शुभकामनाएं। और जिस तरीके से आज के इस आयोजन में मैं देख पा रहा हूँ उनकी पूरी सोसाइटी का जो उत्साह है, इस तरीके से आगे भी घर की बेटियों को इस तरीके से अपने शादी के बाद अपने कैरियर को भी चुनना चाहिए और कुछ अच्छा करके हम सबको आज ऋचा ने बहुत गौरवान्वित फील करवाया है और मैं उसको आगे के लिए, उसके फ्यूचर के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपका नाम?